से वो आते रहिएगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों कल हम आपको पढ़ा रहे थे पावर। आपने इससे पहले पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं तो वर्क डन होता है। ठीक है, वही वर्क डन एक एनर्जी का फॉर्म होता है। कोई बहुत देर तक काम कर सकता है, कोई बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लेता है। ठीक है, या कोई बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। यानी कोई वर्क डन कम कर सकता है, कोई वर्क डन ज़्यादा कर सकता है। तो इसे कहते हैं उस पर्सन में एनर्जी कम या ज़्यादा है। लेकिन अगर वही पर्सन उसी काम को बहुत जल्दी करे और उसी काम को दूसरा पर्सन बहुत देर में करे, तो यहाँ पर एक टर्म्स टाइम जो है नया इन्वॉल्व होगा उस वर्क डन को करने के लिए। तो वो वर्क डन और टाइम जो है एक नया फैक्टर है हमारे लिए, इस नए टॉपिक के लिए, जिसे हम कहते हैं पावर। यानी कि अगर हम किसी वर्क डन को बहुत जल्दी कर लें, यानी कि कम टाइम में कर लें, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर हम वही वर्क डन बहुत ज़्यादा टाइम में करें तो पावर की वैल्यू कम हो जाएगी उस पर्सन में। जैसे यंग पर्सन किसी एक काम को बहुत जल्दी कर देता है और जबकि वही ओल्ड पर्सन उसी काम को बहुत धीरे धीरे करता है, तो आप कह सकते हैं कि यंग पर्सन में पावर ज़्यादा है और जबकि ओल्ड पर्सन में पावर कम है। तो आप कह सकते हैं कि अगर वर्क डन का रिलेशन हम टाइम से कर देते हैं तो बच्चों पावर कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर unit time is called power। ठीक है, is called power। now formula of power P या पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, कल हमने यहाँ तक समझा भी दिया था आपको। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर क्यों है बच्चों? क्योंकि वर्क डन तो ऑलरेडी स्केलर है ही, टाइम तो स्केलर होता ही है। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं बच्चों इसकी यूनिट पर। तो देखिए, पावर P इक्वल्स टू वर्क डन के फॉर्मूला होता है F इंटू एस, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन T। तो देखिए बच्चों, F को अलग कर दें और S अपॉन T सेम अलग कैसे कर लें। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो बच्चों हम इसको ले सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है। तो आप कह सकते हैं पावर का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है F इंटू वी। ठीक है, अब आते हैं इसकी यूनिट पर। तो आप देख पा रहे हैं यूनिट के लिए हम क्या लिखेंगे? फोर्स की बच्चों होती है न्यूटन। ठीक है, और क्या होती है बच्चों? वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? या फिर हम कह सकते हैं इसके टर्म्स में, W अपॉन टी के टर्म्स में। वर्क डन की होती है जूल, वर्क डन की होती है जूल, और टाइम की होती है बच्चों सेकेंड। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं बच्चों ये दोनों ही यूनिट्स आपकी एसआई में है, इसे नोट कर लें। अब हम कुछ अदर यूनिट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं, बिकॉज व्हाट इज ए स्मॉलर क्वांटिटी लिखेंगे सिंस वॉट। ठीक है, वॉट जो कि पावर की यूनिट्स होती है, यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर is a smaller quantity।
या स्मॉलर यूनिट्स कह सकते हैं, यूनिट, ठीक है। तो कुछ हम बड़ी यूनिट्स लेंगे, जैसे नंबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ठीक है, इसे बोलते हैं KW। 1 किलोवाट इसे 1 किलोवाट 10⁻³ या 1000 कह सकते हैं, वाट, 1000 वाट कह सकते हैं ना इसको। नंबर 2 1 मेगावाट, ये किलो नहीं होगा, किलो होगा बस, 1 किलोवाट। 1 मेगावाट मीन्स MW, बोले तो 10⁻6, ये मेगा की वैल्यू होती है, 10⁻6 वाट। एंड थर्ड 1 गीगावाट, ये गीगा मेगा ये एक मेजर्ड वैल्यू है, प्रीफिक्स है ये, गीगावाट, ये बड़ी वैल्यूज में यूज़ होते हैं। ये आएगा GW, 10⁻9 वाट। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, ये आप सुनने में आपको आया होगा, 1 हॉर्स पावर। ये जनरली हम इसको बोलते हैं HP, और हमारे जो जितनी पानी की मोटर है ना, यहाँ तक कि आपके AC या कूलर की जो मोटर होती है वो HP में ही आती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये पता नहीं कैसे निकाला गया है, अभी तक मुझे कोई इसका एनालाइज नहीं मिला। 1 HP, ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लें, ये कुछ यूनिट्स थी। A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power where G given by 10 meter per second square, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों डेटा में दे रखा है हमारे पास, मास ऑफ बॉय M इज 50 kg, ठीक है। एंड हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों? एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, और कितने स्टेप है? स्टेप है 9, नहीं स्टेप है 45, यस 45 स्टेप है। एक 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे करके लगभग 45 स्टेप है। तो अगर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 45 स्टेप की हाइट कितनी होगी? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 45, नंबर ऑफ 45 इंटू हाइट ऑफ 1 स्टेप 15 सेंटीमीटर, मतलब 675 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा
6.75 मीटर। ये तो बच्चों हो गया हाइट, ठीक है। नाउ पावर, द रेट ऑफ वर्क डन W/T, ठीक है। तो वर्क डन हमने कितना किया आप देख सकते हैं भाई, वर्क डन कितना होता है, F/2 डिस्प्लेसमेंट होता है, F/H होता है, आप जो भी ले लें। तो F यानी कि आप इसे ले सकते हैं mg/h। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बच्चा हो जाएगा mg यानी कि F/h अपॉन टाइम t। तो m की वैल्यू है बच्चों 50, g की वैल्यू है 10 और h की वैल्यू है 6.75 होल अपॉन टाइम की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पर 9, आप देख सकते हैं टाइम की वैल्यू 9 है, 9 सेकेंड, यहाँ पर 9 पुट कर दें। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वॉट में आएगी 375 वॉट। ये रहा आंसर, नोट कर लीजिए इसको। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों किस केस में होगा, हमें ये भी समझना होगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, एक किसी बॉडी को हमने हाइट से गिराया है। तो पहला केस है बच्चों इसमें, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। तो देखिएगा, जब आप किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, मान लीजिए m मास की एक बॉडी है, ठीक है। ये पॉइंट A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम पहला केस लगाते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। अब आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप करने के कारण क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, फेंका नहीं है, ठीक है। ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग कर रही है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों 0। तो आई हैव ए काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू, क्योंकि भाई अभी तो इनिशियल वेलोसिटी u ही थी इसकी, हाफ mu²। तो बच्चों क्या आएगी, क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो ये आएगी बच्चों 0, बिकॉज u की वैल्यू है 0, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर तो कोई वेलोसिटी का टर्म्स है नहीं, तो बच्चों मास दिया हुआ है m, g आपका दिया हुआ है, जो भी आप ले सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, h हाइट ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल हाईएस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो, यानी कि वो किसके इक्वल आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल है mgh। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ और, कि इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेसर है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी तो हाइट कम होती जाएगी, जब हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी अब बढ़ती जाएगी। 0 से स्टार्ट हो रहा है, गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो आप देख रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब फॉलिंग होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। यानी कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अभी देखिएगा इसके बाद में, इसे नोट कर लीजिए आप लोग फिर से एक बार, ये आप लोग नोट कर ही चुके होंगे। As
the body falls, it gains velocity and reduce h, हाइट कम होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ेगी और हाइट कम होगी, तो इससे क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए बस, या नोट कर लिया है तो हम एट लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, u अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और h घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, यानी कि b वाले पॉइंट पर h की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 0 है कि नहीं, 0 हो रही है, और वेलोसिटी बढ़ के कुछ ना कुछ आई जाएगी, v बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो v कितना होगा वो हम निकालते हैं, ठीक है, कितना होगा वो निकाल देंगे। तो पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, P = mgh। तो बच्चों ऑलरेडी यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो ये पूरा 0 बिकॉज h की वैल्यू 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों यहाँ पर, ½ mv², ठीक है। अब हमें v निकालना पड़ेगा भाई, v कितना होगा, तो देखो बच्चों यहाँ से v² = u² + 2gh, यानी कि u की वैल्यू इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, तो 0 + 2gh। तो आप कह सकते हैं कि v² की वैल्यू 2gh हो जाएगी। तो बच्चों अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों ½ mv² की वैल्यू 2gh, यानी कि हमारे पास फाइनली आ जाएगा mgh। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों क्या कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी केवल दिख रहा है और नीचे वाले केस में केवल आपको काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है। ऐसा क्यों, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि ये एनर्जी कन्वर्ट होकर के किस में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों यही कहलाता है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अभी हमारे पास बचे हैं 10 मिनट, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, कितना ही टॉपिक और है। तो आई थिंक आपने नोट पहले कर लिया होगा, चल आगे जल्दी से पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस है, फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, ठीक है, ये वाला केस। चलिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हाइट मान लो h है, ठीक है, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है जिसका मास m है। तो बच्चों जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बच्चों कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन बच्चों इस पॉइंट पर h की वैल्यू तो 0 होगी, इस पॉइंट पर h की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो बच्चों हम निकालते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं b, क्योंकि पहले b माना तो इसको a मानते हैं। तो एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हो रहा है, एट लोएस्ट पॉइंट। तो आप देख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, ½ mu², ये तो आएगा क्योंकि u की वैल्यू गिवन है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, mgh, ठीक है। h की वैल्यू 0 है, ये 0 आ जाएगा बिकॉज h इज 0 एट द लोएस्ट पॉइंट। तो आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो आप देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर फेंकेंगे, u वेलोसिटी अब क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, और एक ऐसा समय आएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने पर 0 हो जाएगी, ठीक है, और हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, होगी ना ऊपर जाने पर।
अब बच्चों केस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट तो आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर हमने बोला कि V की वैल्यू 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी इज m v स्क्वायर हाफ V is 0 तो 0। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज P इक्वल्स टू mgh। ठीक, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ की वैल्यू। अब देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी फेंकने पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो GH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस -2GH, है ना, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए G नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये 0 U स्क्वायर -2GH, ठीक है। जो कि V वेलोसिटी हमने 0 ना लेकर के अगर हम लेते हैं V डैश लेते हैं ऊपर की तरफ, क्या होगी वेलोसिटी इसकी, ठीक है, वो 0 तो होनी है। तो आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, GH की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। तो GH की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, GH इक्वल्स टू हाफ U स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस एनर्जी से आपने फेंका था काइनेटिक एनर्जी से, वही एनर्जी हमें यहाँ मिलती है ऊपर की तरफ जाकर। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, इस केस में बच्चों। तो इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।